दिन पुजारियों के मशवरे पर, यानी पुजारियां तेलंगाना की हुकूमत चला रहे हैं हमारे खने, ये जो ज्योतिषियां हैं, तो वो लोग जो है कुछ टाइम दिए हैं, सीएम साहब आरती कुछ पूजा करेंगे। मैं ये सवाल कर रहा हूं हमारे केसीआर साहब से, क्या तेलंगाना की हुकूमतें जो चलती है वो सेकुलरिज्म के दावे पर चलती है? हुकूमतें कोई मजहब की हुकूमतें नहीं होती। ठीक है, आप इनाग्रेशन के दौरान कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई लोग कुरान की आयत बयान करते, कोई फादर को लाके पढ़ाते कि नया सेक्रेटेरिएट है, वही कहीं बिल्डिंग भुगत ले लेंगी, बिल्डिंग मेरे को खा लेंगी बोल के। उसके वास्ते हमारे सीएम साहब जो है बहुत ही ज्योतिषी है और बहुत ही वास्तु को मानने वाले हैं। ये जो तोड़ के सेक्रेटेरिएट नया बने उसमें भी कोई पुजारी के मशवरे पे छुआ, तो क्या हुकूमतें, तेलंगाना की हुकूमत क्या हिंदू रिचुअल से, हिंदू रीति रिवाज से चलेंगी क्या बोल के मैं ये पूछ रहा हूँ। तो 17 फरवरी के दिन कुछ 11:36 को इन्हों पूजा करेंगे और सेक्रेटेरिएट में दाखिल होंगे। अब इनके साथ सब जाएंगे, जब इन्हों अंदर जाएंगे तो इनके चेले चपाटे चमचे सब जाएंगे इनके साथ में अंदर। तो अब उसमें हमारे कुछ उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अराकीन असेंबली, बल्दिया, चेयरमैना, मेयरा सब जाएंगे सीएम साहब के साथ। अब ये किसी को शऊर नहीं है। देखिए, आप फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझको गाली देने वालों 2-4 और बढ़ के गालियाँ दियो, मेरी मुखालिफत करने वालों और ताकत लियो, बादाम वादम खा के ताकत के साथ आओ, मुझे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे मेरे मेमेज बनाने वाले, ये समझो कि आप अपने वालिद का और अपने बड़े भाई का मेमे बना रहे हैं, समझ के बनाओ, लेकिन मेरे पॉइंट का जवाब दो। मेरा पॉइंट यह है कि सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद शहीद किए गए, एक मस्जिद बनाने की बात हो रही है, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। क्या उसी मुकाम पर जहां पर मस्जिद दफातिर और मस्जिद और एक मस्जिद जो शहीद हुई थी उसी मुकाम पर बन रही? क्या ये किसमें दम है कि क्लियरिटी देने के लिए? असदुद्दीन ओवैसी बोलते कि मैं कार का ड्राइवर हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी ये बोलते कि हम जिसे चाहे उस पर तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे लिटा सकते हैं। आप जाके कहाँ लेट गए, कौन से तख्त पे, कौन से सोफे पे लेटे हुए नहीं मालूम। अरे भाई, आप जाके दोनों भाई, किसी को मत लेके जाओ, आप जाके वहां देखो कि जो मुकाम पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, दोनों मसाजिद को, क्या उसी मुकाम पर 2 मस्जिद बन रही, एक मस्जिद बन रही? कोई क्लियरिटी नहीं है। किस कदर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, देखिए आप। तो ये मसला है कि केसीआर के दौर में आपके ये अंबरपेट एक खाना मस्जिद, आशूर खाना नारायणपेट, कुत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया की मस्जिद, 2 मसाजिदें वहां पर शहीद हुए। और एक रिसेंटली जो है शमशाबाद में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में एक मस्जिद तामीर की गई थी, कोई पड़ोसी का एतराज पे बलदिया, रंगारेड्डी कलेक्टर, कमिश्नर आपके रचाकुंड साइबराबाद कमिश्नर, रात के 3 बजे 200 पुलिस वाले आके मस्जिद शहीद कर दिए। मुकामी एमएलए राजेंद्र नगर से पूछे तो उन्हें बोला मेरे को नहीं मालूम। मुकामी एमपी डॉक्टर हमारे चिवड़ले के एमपी है, उनसे पूछे तो उन्होंने बोले रंजीत उन्होंने नहीं मालूम, महमूद अली साहब बोले नहीं मालूम। तो फिर 200 रात में पुलिस वाले जमा होना और आके एक मस्जिद को शहीद कर देना, कई की हुकूमत चल रही समझ में नहीं आ रही है। खैर बहरहाल, जो शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की मस्जिद को शहीद करे थे उसकी दोबारा मुसलमाना तामीर कर रहे हैं, कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं। एक मैं मस्जिद को भूल गया था, शामिर पेट की एक मस्जिद है, रात में मैं गया था, गड़बड़ किया था, जो महमूद अली साहब 5 लाख रुपए ऐलान करे, आज की तारीख तक नहीं आई। एक कोई खवातीन की जमीन में मस्जिद आ रही थी, वो मस्जिद को उन्हें बेच दी, तो वो एक मस्जिद भी केसीआर के पीरियड में शहीद की गई थी। तो शामिर पेट की मस्जिद भी बन रही है, वो मुसलमाना बना ले रहे हैं। कोई गवर्नमेंट से महमूद अली साहब जो 5 लाख रुपए ऐलान करे थे, वो वही गालिब की महबूबा का वादा, आज की तारीख तक वो पैसे नहीं आए। शमशाबाद की मस्जिद शहीद करे थे, उस वक्त के कमिश्नर जो बल्दिया थे कोई मुस्लिम थे, अलीम साहब, उनके खिलाफ में एक्शन लेते, बोले आज तक नहीं हुआ वो एक्शन। वो मस्जिद जो शामिर पेट पे शहीद करे थे उसके कातिलों को आज तक नहीं गिरफ्तार करे। तो केसीआर साहब की पीरियड में तकरीबन देखिए आप कितने हो गए, अंबरपेट की एक मस्जिद, आशूर खाना, नारायणपेट, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद, कोत्तागुड़म की एक मसाजिद, शामिरपेट की एक मसाजिद और आपके शमशाबाद की एक मस्जिद। मेरे पास 7 का रिकॉर्ड है, हो सकता है और किसी के पास दूसरे, हमारे उस्मान खान कांग्रेस के, उनके पास और ज़्यादा रिकॉर्ड है, और हमारे उस्मान अल हाजिरी उनके पास भी कई रिकॉर्ड है जो वक्त के ज़्यादातों को तबाह कर दिए।
तो चीफ मिनिस्टर ये बोले कि मेरे दौर में कोई मस्जिद शहीद नहीं हुई। झूठा नंबर 1 का अगर इस सदी का किसी को अवार्ड दे सकते, झूठा नंबर 1 का अगर अवार्ड किसी को दे सकते तो मैं गुजारिश करूंगा, वो कौन देते क्या देते नहीं मालूम, कि जैसा भारत रत्न, वो रत्न, ये रत्न देते, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का नाम मैं रिकमेंड करता हूं। क्योंकि एक राजा जो होता है ना, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आई थी। जिस वक्त पे नरेंद्र मोदी फिसादात हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपके गुजरात के दौरे पर गए थे। तो प्रेस वाले पूछे थे अटल बिहारी वाजपेयी से कि भाई आपका चीफ मिनिस्टर फिसादात करवा रहा, ऐसा करवा रहा। तो 2 लफ्जों में उन्होंने जो है एक मशवरा दिए थे कि राज धर्म का पालन करो। क्या बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी? राज धर्म का पालन करो बोले थे नरेंद्र मोदी को। तो मैं जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे तो हुकूमतें कई सीएमए आए, कई सीएमए चले गए हमारे पास से, लेकिन तारीख याद रखो आप, जो भी हमारी मस्जिद को शहीद करा उसका हाल पीवी नरसिम्हा राव का हाल हुआ, उसके लाश को कुत्ते खाए। तो आप भी जो है राज धर्म का पालन करो। सब मजहबें आपके साथ एक है और मुसलमान आपको अजीज है, आप मुसलमानों को अजीज है। ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में चंद फिरका परस्त ऑफिसरों की वजह से ये 7 मस्जिदों को शहीद किया गया है। इलेक्शन दोबारा आने से पहले आप जो है पूरे 7 मस्जिदों को बनाने का जिम्मा लियो। आप मुकर नहीं सकते, मैं नहीं बोला बोल के नहीं बोल सकते। आपका ट्वीट है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद होने के बाद में चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का ट्वीट है कि गलती से वो शहीद हो गए हैं, मैं दोनों मस्जिदें बनाने का अभी ऑर्डर देता हूं। 2 मस्जिद नहीं बन रही और एक जो बन रही वो उसी मुकाम पे बन रही नहीं बन रही उसकी क्लियरिटी नहीं है। महमूद अली साहब तो बेचारे बोले थे कि नहीं, वो बाजू से मलबा गिर के वो मस्जिद का मीनार शहीद हुआ। तो जो कमेटी हमारे चीफ मिनिस्टर को झूठा नंबर 1 का अवार्ड दे रही है वो इनको भी दियो, एक छोटा अवार्ड निकाल के इनको भी दियो, हमारे महमूद अली साहब को भी, बिचारों को। तो बहरहाल ये हमारे जो रिपोर्टर है शेख याहिया हिम्मत का सवाल करे चीफ मिनिस्टर से, वरना हमारे तेलंगाना खास तौर पे हमारे हैदराबाद में तो ऐसे है, वो भेड़िए की खसलत के यानी बकरियों की खसलत के हमारे जो भी रिपोर्टर है, एक नीचे मुंडी करके खाया तो पूरे नीचे मुंडी करके खाते हैं लोग। किसी में हिम्मत नहीं है चीफ मिनिस्टर से या केसीआर से सवाल करने का, मस्जिदों के मसले पर किसी से हिम्मत नहीं है कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन से सवाल करने का। काबिल मुबारकबाद है शेख याहिया जो सवाल करे कि उमर फारूक मस्जिद के मसले को फिर से जिंदा रखे हैं। ये इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर आएंगे और चीफ मिनिस्टर जाएंगी, हुकूमतें आएंगी और हुकूमतें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बर्फदान में पड़ जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, लेकिन हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह जहां पर मस्जिद थी है और रहेंगी इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत।